किन्नौर के व्यूज़ ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग, स्टुपेंडस, हम बयां नहीं कर सकते, वो इतने खूबसूरत हैं। तो भाई साहब, एक बहुत ही बेहतरीन दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेहतरीन नाश्ते के साथ। लेकिन नाश्ते से पहले ये मैडम जो बोल रही हैं इनको सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने केसी रीजेंसी रामपुर में स्टे किया। ओवरनाइट स्टे करने के बाद हम सुबह सुबह जल्दी निकल पड़े हैं अपनी आगे की जर्नी में। अभी हमारा प्लान ये है कि हम सराहन जाएंगे और सराहन में माता का मंदिर विजिट करेंगे। अरे रुको रुको मैडम, आप तो बहुत आगे के सपने दिखाने लगी। पहले ये तो बता दो कल का दिन कैसा था। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर हम रिवर के बिल्कुल साइड में स्टे कर रहे थे और व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। मौसम की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा टेम्परेचर है, तो स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैडम, पहाड़ों में बिना स्वेटर के कुछ ज़्यादा स्वैग नहीं हो रहा। अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, तब हम स्वेटर्स भी पहनेंगे और वादियों के मज़े भी लेंगे। यहाँ पर एक वेडिंग भी हो रही है हिमाचली तौर तरीके से, तो अभी हम उसकी भी ग्लिम्सेस आपको दिखाएंगे। काफ़ी भूख लगी थी तो अभी हम रुके हैं होटल हाईवे पे, जो कि सराहन और रामपुर के बीच के रास्ते में है, और अभी हम नाश्ता करने वाले हैं और फिर चलते हैं आगे। तो होटल हाईवे के बेहतरीन मैगी और नाश्ता करने के बाद, थोड़ा सा रास्ते के लिए सामान लेने के बाद और अमेय जी के थोड़े बहुत नखरे सहने के बाद हम निकल पड़े भगवान का नाम लेकर सराहन के लिए। किन्नौर की वादियाँ गजब खूबसूरत हैं और आज का मौसम तो माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद है इस सफ़र से हम कुछ बेहतरीन यादें लेकर जाएंगे। यहाँ रोड बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसीलिए हमने रोड कंडीशंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मन हो तो देख लेना। यूं तो हमें पर्दे के पीछे रहने की आदत है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा का कीड़ा ऐसा काटता है कि हम पर्दे के आगे आने पर मजबूर हो जाते हैं और आपको डिटेल में सब कुछ बताने पर मजबूर होते हैं, जैसा कि अभी अभी हुआ है। और ये खासकर तब होता है जब हमारी वॉट लगती है, और हमारी आज ऐसी वॉट लगी है कि हमारा टायर पंचर हो गया है। पहाड़ों पर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी की सर्विसिंग। अगर आपने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई है तो पहाड़ों पर जाने से थोड़ा सा रुकिए। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर चलिए, जैसे कि टूल बॉक्स और एक स्टेपनी। क्योंकि अभी हम रामपुर से निकले थे, हमने नाश्ता किया और जैसे ही हमने नाश्ता किया देखा तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर था। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन 5-10 मिनट के अंदर हमें एक टायर वाला मिल गया जो पंचर लगाता है। बट हमेशा आपकी किस्मत ऐसी नहीं हो सकती, आप कहीं किसी रिमोट जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको कोई टायर पंचर लगाने का साधन ना मिले। लेकिन दोस्त, अगर जिंदगी में अच्छी स्टेपनी आपके साथ हो तो मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसी स्टेपनी है ये नन्हे नन्हे बच्चे। ये नहीं रे बाबा, ये वाले। हम कहाँ जा रहे हैं आप बताओ। सांगला। सांगला। सांगला के बाद हम कहाँ जाएंगे? सांगला के बाद कहाँ जाएंगे? जोर से बोलो। कल्पा। कल्पा। तो अभी हमें बस 5-10 मिनट लगेंगे, हम फिर आगे के लिए निकलेंगे। और हमने अभी जैसे गाड़ी में से देखा, हमको बिल्कुल दूर, थोड़ा सा दूर बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने लग गए हैं और वो पास आते जा रहे हैं। पहले वो बहुत दूर दिख रहे थे, अब वो थोड़ा सा पास आ गए हैं। और अब देखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हो सकता है वो हमारे बिल्कुल सामने हो। तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, बस पंचर जल्दी से सही हो जाए और फिर हम निकलते हैं अपनी आगे की ट्रिप को। तो हमारी गाड़ी फिर से चकाचक होके किन्नौर की वादियों में दौड़ने लगी। सराहन का एक्साइटमेंट अंदर से फूट फूट कर बाहर आ रहा था और हम गाड़ी की विंडो सीट को पकड़कर ठंडी हवा के मजे लेते हुए बस खिड़की से बाहर देख रहे थे और इंतजार में थे कि कब भीमा काली मंदिर आए और हम उसके दर्शन करें। ज्योरी तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है, आप आराम से खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। लेकिन ज्योरी से सराहन का जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो रोड है और काफ़ी बड़ी बड़ी बस और ट्रक्स भी ऊपर से आ रहे होते हैं, जिसको देखते हुए हम इस रास्ते को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानेंगे। सड़क थोड़ी पतली होने की वजह से मंदिर तक पहुंचने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। पार्किंग के लिए स्पेस है बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैक्सिमम गाड़ियाँ सड़क पर ही खड़ी होती हैं। अभी हम चल के जा रहे हैं, सराहन में टेंपल है भीमा काली मंदिर, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप पार्किंग करके 100 मीटर चलेंगे तो आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं।
मंदिर काफ़ी खूबसूरत था, पर भाई साहब अगर सब कुछ यहीं पर ही सुन लोगे तो वहाँ पर जो खड़े होकर जो फीलिंग थी वो कौन बयां करेगा। तो वो सुनिए जो हमने वहाँ रिकॉर्ड किया था। तो रामपुर से निकल के अभी हम पहुँच चुके हैं सराहन, और सराहन में सबसे पहले हम आए हैं भीमा काली टेम्पल। जो भीमा काली टेम्पल है उसके बारे में ये बोला जाता है कि जो यहाँ की एक तरह से बुशहर, यहाँ का जो रामपुर बुशहर है, तो जो बुशहर रियासत थी उसके जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने सती के जो जले हुए टुकड़े थे शरीर के, उनमें से जो कान का टुकड़ा था वो यहाँ पर गिरा था। जहाँ कान के टुकड़े गिरे थे वहाँ तत्कालीन बुशहर के राजा ने, जो आज की डेट में वीरभद्र सिंह जो हैं उनके जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे भीमा काली टेम्पल का निर्माण किया। रामपुर से यहाँ पहुँचने में लगभग हमें लगे पौना घंटा। सिंगल रास्ता है, बट आप आराम से अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो नीचे जो ज्योरी से रास्ता कटता है ऊपर सराहन की तरफ, आप वहाँ पर बस से भी आ सकते हैं। तो बहुत इजी रास्ता है, आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। जहाँ सबको चलना पड़ता था, कहीं भी पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं एक मेंबर ग्रुप में ऐसा भी था जो बहुत ही चिल कर रहा था, बहुत ही मज़े कर रहा था, और वो था मैं पापा। शैतानी कर रहे हो? ए, नाना के साथ शैतानी कर रहा है। आहा, अरे कहाँ गया चश्मा मेरा? चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा तो नरकंडा में हाटू माता के दर्शन करने के बाद ऐसा लगा था जैसे जिंदगी में सबसे खूबसूरत मंदिर देख लिया। पर सच कहूँ तो हर मंदिर और हर जगह का अपना अलग महत्व है। जब भी आप किसी इतने पुराने मंदिर में आते हैं तो आप उसकी खूबसूरती के साथ साथ अपने वजूद को भी खोजने लगते हैं। सराहन को गेटवे ऑफ किन्नौर कहा जाता है, और ऐसा क्यों है ये इस मंदिर में आकर पता चलता है। सचमुच ये मंदिर सिर्फ किन्नौर का ही नहीं, बल्कि यूं कहिए कि स्वर्ग का भी द्वार है। बेहद सुंदर और बेहद शांत। अगर आपके पास समय है तो आसपास की वादियों के नज़ारों के मज़े ज़रूर लीजिए। लेकिन सच कहूँ, मंदिर की खूबसूरती को इन मैडम से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। भीमा काली टेम्पल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोकल लोग भी यहाँ पे इस मंदिर में आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं। जितना कि हमने लोकल से बात करी, यहाँ पे ये मंदिर बहुत फेमस है लोकल्स के बीच में, क्योंकि माता रानी यानी कि सती जी के जो एक कान का जो टुकड़ा था, कान का जो हिस्सा था, वो यहाँ पे जाकर गिरा था, ऐसा लोकल्स का कहना है। ऐसी यहाँ पे मान्यता है। शक्तिपीठों में से भी ये एक शक्तिपीठ माना जा रहा है, लेकिन 51 शक्तिपीठों में से ये नहीं हुआ है अभी कंसीडर। लेकिन यहाँ के लोकल्स इसको बहुत ही दिल से इस मंदिर को अपना एक पार्ट मानते हैं और इस माता रानी की बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पांडव भी आए थे तो इसी अज्ञातवास के अंदर, तो इसीलिए इस मंदिर को बोला गया है भीम काली मंदिर। तो यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। भारत में जहाँ कहीं भी शक्तिपीठें हैं वहाँ पर माँ भी हैं और उनके जो प्रोटेक्टर हैं जिनको भैरव देव बोलते हैं वो भी हैं। तो हर जगह पे माँ और भैरव देव के नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ की जो पीठ है, यहाँ की माँ का नाम है भीमा काली, और जब माँ होती है जहाँ पर, वहाँ पे जो उनके रक्षक हैं भैरव देव, यहाँ के जो भैरव देव हैं उनका नाम है लंगड़ा बीर जी। तो हमने दोनों के दर्शन किए और हम अपनी आगे की जर्नी पर निकल रहे हैं। और जैसा कि हमें लोकल्स ने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस मंदिर की, तो आप ज़रूर इस मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए और ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे भारत में, उस चीज़ को आप फील कर सकेंगे खुद ही। अगर आप देखेंगे तो मंदिर का जो एक तरीके से बनावट है वो पहाड़ों के बिल्कुल बीचम बीच है, और आप साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारे बर्फीले पहाड़ दिखेंगे आपको। अब मैं पपीता खा रहा है, अब मैं पपीते को एंजॉय कर रहा है, पापा उसको पपीता खिला रहे हैं मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर है इसका जो आर्किटेक्चर आप देखोगे तो ये बिल्कुल हिमाचली आर्किटेक्चर है। हम जब हाटू मंदिर गए थे वहाँ पे भी, हाटू पीक पे, और जो यहाँ का मंदिर है भीमा काली मंदिर, यहाँ का भी जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल हिमाचली है। मंदिर में हमने पूजा कर ली है, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है, माता जी के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अब हम निकल रहे हैं कल्पा की तरफ, माता जी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेके। अब हमारी जर्नी 2-2.5 घंटे की है, तो हम 2 बजे करीब यहाँ से निकल रहे हैं। करीब
करीब 5 बजे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बीच में कुछ चाय नाश्ता करेंगे। हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे आप ज़रूर आइए। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस साइड ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़रूर आशीर्वाद लीजिए और फिर अपनी जर्नी पे आगे निकल जाइए। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मंदिर के दर्शन भी अच्छे से हो गए और काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ से। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सभी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। और अब सुनिए हमारे YouTube के सफ़र के सबसे बड़े चीयर लीडर की ज़ुबानी एक और कहानी। भीमकाली मंदिर के अंदर एक और छोटा सा मंदिर है जिसे हम क्या ना नरसिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। और नरसिंह मंदिर जो भगवान है उनका ये मंदिर है। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था और हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा था कि न तो कोई तुझे दिन में मार सके, न रात में, न कहना आकाश में, न धरती पर, न कोई नर और न कोई पुरुष। तो प्रहलाद जो विष्णु के भक्त थे और विष्णु से नरसिंह जो भगवान है ये इनसे प्रहलाद से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तब जो है इन्होंने इसका वध जो है अपने पैरों पर रख करके न धरती में न आकाश में जब वध किया था। तो इन्हीं सब पुरानी पौराणिक कथाओं से भरे हुए इस मंदिर से अब हम विदा लेते हुए अब हम जा रहे हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो है सांगला। पहाड़ों पे आने का सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपको ऐसे व्यूज़ मिलते हैं ना, इतने बढ़िया बढ़िया, आपको मज़ा आ जाता है। आपको मन ही नहीं करता कि आप यहाँ से कहीं और जाओ। एक जगह बैठ जाओ और बस देखते रहो, एंजॉय करते रहो। हमें को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? हमें को पूरा मज़ा आ रहा। हम सब जब सराहन से निकले तो दोपहर हो चुकी थी और सभी को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। इसलिए हम लोग बीच में बासमती ढाबा पर रुके, स्वादिष्ट राजमा चावल और बेहतरीन कढ़ी खाई और निकल पड़े सांगला के लिए। बासमती ढाबा शिमला डिस्ट्रिक्ट का आखिरी ढाबा भी है जहां आपको अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। अभी हम जिस ढाबे पे रुके थे वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने हमें 4 सेब ऐसे ही हाथ में प्यार से दे दिए, तो मैं अभी वही सेब खाता हुआ जा रहा हूँ और बहुत टेस्टी लग रहा है। मतलब आप जब दिल्ली में या कहीं इधर उधर सेब लेते हैं तो उसमें इतना सूखापन होता है, लेकिन यहाँ के सेब में वो फ्रेशनेस दिख रही है और वो जो जूसी एक तरह से जो टेक्सचर आ रहा है इसका, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही वो टाइम था जब शिमला डिस्ट्रिक्ट से निकलकर हम पहुंचे किन्नौर में। हम अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करे हैं और क्या व्यू है, ओ माय गॉड। मतलब इतने सही व्यू आने शुरू हो गए और हवा एकदम ठंडी हो गई है। शिमला डिस्ट्रिक्ट तक हवा थोड़ी गर्मी लग रही थी और अभी एकदम ठंडी हवा आ रही है। अभी बहुत तेज हो गई हवा। यस, अभी एक वाटरफॉल है, हमने उसे देखा और हमने कहा भैया यहाँ तो रुकना बनता है। तो हम अभी वहीं पे रुके हैं और अम्मे को दिखाने ले जा रहे हैं उस अच्छी सी झरने को। झरना बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर से तेज पानी की धार आ रही है और यहाँ पे आके जो ठंडे ठंडे पानी की छींटें आपके मुंह पे पड़ रही हैं उसका लाजवाब, मतलब मन खुश हो रहा है एकदम। किन्नौर में एंटर करते ही आई एम लाइक वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मेरे। बढ़िया आगे चलते हुए यस आगे चलते हैं, अब लेट हो रहा है। अभी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए थे तो उसके बाद जस्ट अभी यहाँ पे एक चेक पॉइंट आया, उसमें हमारी एंट्री हो रही है। जो चेक पॉइंट था यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी एंट्री हुई है। आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा गया है, आपका एड्रेस पूछा गया है और आपका फ़ोन नंबर पूछा गया है। कितने लोग हैं यही पूछा गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप सिंपल एंट्री करवा के जा सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसी एंट्री कर रहे हैं तो मन कर रहा है हर 5 मिनट में रुको। अगर आप पीछे देखोगे तो हमने सोचा थोड़ा सा गाड़ी रुकाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना ऊंचा पहाड़ है। मैं कह रही हूँ वहाँ पर ड्रोन शॉट बहुत बढ़िया आएगा, मैं वो आ जाएगा ना व्यू वैली की। लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है, हम भी लेंगे।
अभी हम माता तारंगा देवी के दर्शन के लिए रुके हैं। जब भी किन्नौर आते हैं तो यहाँ के लोकलाइट बोलते हैं कि यहाँ माता के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, और लोकलाइट्स का मानना है कि यहाँ पे दर्शन करने से आपकी यात्रा मंगलमय होती है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे रुके हैं और थोड़ा प्रसाद लिया है, थोड़ा माता का आशीर्वाद लिया है। ये जो मंदिर बना था, सबका कहना ये है, ये आर्मी वालों ने ये मंदिर को मेंटेन किया है और बनवाया है। जब से उनके कुछ एक गाड़ी थी, जो जैसा कि ड्राइवर भैया ने बताया कि उनकी एक गाड़ी थी जो खाई में गिर गई थी, और उसके बाद उन्होंने स्थापना कराई इस मंदिर की यहाँ पे, जिससे कि सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच पाएँ और सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस मंदिर के साथ बहुत ही भाव जुड़े हुए हैं, बहुत ही श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर सब लोग मत्था टेक कर ही आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए। हम लोग बैठे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं पहाड़ कैसे कटा हुआ है। पहाड़ की कटिंग को देख के सब लोग ये कह रहे हैं कि क्या मतलब वो है, नक्काशी है। अभी हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी है क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और ठंडक हवा में बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, तो थोड़ा स्वेटर भी डालेंगे। और भैया अभी ऊपर हमारे जो सामान रखा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा शीट डाल रहे हैं कवर करने के लिए, जिससे कि बारिश से हमारे बैग भीगे नहीं। और अभी आप मेरे आसपास जितने भी ये सड़क देख रहे हैं, ये वाली, ये यहाँ से लेके वहाँ तक और उससे बहुत आगे तक जितने भी हमें सड़क दिख रही है, मैक्सिमम सड़क को ये पहाड़ को ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर शेप में ये पहाड़ को काट के बनाई गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी मेहनत लगी होगी इस पहाड़ को काटने में और कितना टाइम लगा होगा। अभी आपको गोप्रो के अंदर जो दिख रहा होगा बेसिकली वो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा कट, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा हूँ इस कट के अंदर तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे छत सर के ऊपर से भी बहुत आगे तक, कम से कम नहीं तो कम से कम 15 मीटर तक ये पहाड़ कटा हुआ है। तो 15 मीटर पहाड़ को काटने में कितना टाइम लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे और किस तरीके से इस किन्नौर वैली को बेसिकली शिमला वाली सड़क से जोड़ा गया होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। और ये क्या कह रहा है हमारा छुटकू? ये छुटकू शैतानी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसको जैकेट पहना दो। अब एप्पल खाओ। हम इसको जैकेट पहना दो। हाँ। अभी तो यहाँ अंदर तो ठंड नहीं है। नहीं ठंडा, अब आगे ठंडा होती रहेगी, बारिश हो गई ना। अभी पहना देंगे, हमारे पास ही है, पहना देंगे। जब से हम किन्नौर वैली में घुसे हैं हम 3 या 4 बार रुक चुके हैं। छोटी छोटी जगहों पे हम रुक जाते हैं क्योंकि हर छोटी छोटी जगह से वो जो अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, अलग अलग वैली दिख रही है और इतनी ग्रीनरी, बारिश और ऐसा मौसम जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कहीं भी नॉर्मल किसी जगह पे, बहुत ही खूबसूरत। और इस जगह पर दिल खुश हो गया जब हमने रेनबो देखा। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रेनबो था ना, मैंने भी देखा, एकदम पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, वो रहा सामने। यूं तो रामपुर बुशहर से सांगला केवल लगभग 95 किलोमीटर है, पर हमें सराहन रुकने की वजह से काफी टाइम लग गया। करछम आते आते 6 बजने को आए थे और पूरा अंधेरा हो गया था। वैसे तो पहाड़ों पर अंधेरा थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, पर मम्मी पापा तो थोड़े पहले से ही परेशान थे कि अचानक हमारी गाड़ी जाम में भी फंस गई और अब सांगला टाइम से पहुंचने की थोड़ी बहुत जो उम्मीद किसी कोने में बाकी थी वो भी चली गई। अभी सांगला से हम थोड़ा पहले हैं और अंधेरा होने की वजह से और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हम जाम में फंस गए हैं। सारे के सारे लोग गाड़ी में बहुत टेंस्ड हैं कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे। 2 छोटे बच्चे भी हैं, अभी सो रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंता तो होती है कि भाई क्यों, कैसे, कब। तो देखते हैं जब कब तक जाम खुलता है और कब हम सांगला पहुंचते हैं। सांगला तक का सफ़र यहीं तक। सांगला पहुंचकर हम कहां कहां गए और क्या क्या किया ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए द ट्रेंडिंग 2 के साथ हमारे किन्नौर के इस सफ़र में।